सरकारी ज़मीन है, पता था आप लोगों को? हाँ सरकारी है, हम सिर्फ कमाने खाने के लिए यहाँ पर रुके हैं। हाँ। वैसे कब्जा वगैरह ये बोल रहे हैं, हम तो उस भी कुछ भी नहीं कर रहे हैं। मोदी कहने की कमरा दे जगह जगह, हाँ। अब जीत गया तब झुग्गी तोड़वा रहा है। बतावा कई बार टूट गया और बार तो ये दोबारा बना लेते थे, अब दोबारा बना नहीं दे रहे हैं और सब जुताई कर रहे हैं एक तरफ से। मतलब इस तरीके से तोड़ा जा रहा है ताकि दोबारा आप बस नहीं पाए। हाँ, दोबारा बस नहीं पाए हम यहाँ। तो ज़मीन भी तो सरकारी है। हाँ सरकारी ज़मीन है, तभी तो हम क्या भाई के साथ मिलके मटर मारेंगे एक आध दो? तो भाई मर्डर करते हैं क्या? अरे भाई और खाने के लिए पेट भरने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसमें बेचोगे? इसमें गांजा बेचोगे ना मेरे साथ? पेट भरने के लिए कुछ भी करना पड़ेगा भाई। बच्चे तो पालेंगे। दिल्ली के अंदर लगातार बुलडोज़र एक्शन देखने को मिल रहा है। इस वक्त हमारी मौजूदगी आईटीओ वाले यमुना पुल के नीचे है और हाई कोर्ट का ऑर्डर है कि जितने भी इस एरिया के अंदर लोग अवैध रूप से कब्ज़ा करके रहते हैं उन सभी को हटाना है। तो आप देख सकते हैं मेरे पीछे यहाँ पर तकरीबन 500 से 1000 झुग्गियाँ थी जो अवैध अतिक्रमण था। साफ तौर पे आप देखा जा सकता है कि सरकारी ज़मीन है, यमुना के किनारे की ज़मीन है और अब बुलडोज़र एक्शन देखने के लिए मिल रहा है। तो यहाँ पर कई सालों से जो है वो लोग यहाँ पर अवैध कब्ज़ा करके बैठे हुए थे। अभी आप देख लीजिए कि बुलडोज़र एक्शन जो है, पीला पंजा वो डीडीए का, दिल्ली सरकार का, वो लगातार देखने के लिए मिल रहा है। और ये पूरा एरिया जो है, मैं आपको बता दूं, ये पूरा जंगल का एरिया है। फिर भी एक सवाल ये उठता है कि आखिर ये लोग इस जगह पर आकर के क्यों बसते हैं जहाँ पर से ना आने जाने का रास्ता, ना ऐसा कोई सुविधा है। फिर भी इन लोगों से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर यहाँ पर ये लोग कब से बसे हुए थे। और जो बुलडोज़र चल रहा है वो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से दो बुलडोज़र लगा हुआ और इस एरिया के तकरीबन 2-3 किलोमीटर पे लगातार अभी जिस टाइम मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ इसी टाइम हर 1 किलोमीटर के रेडियस में एक बुलडोज़र तैनात है और सभी अवैध झुग्गियों को यहाँ पर से उजाड़ा जा रहा है। पर रह रहे हैं। तकरीबन कितना साल हो गया होगा? मेरे को लगभग 15 साल होने आ गए। जब से मेरी शादी हुई तब से मैं यहीं पर रही हूँ। मेरे हस्बैंड हैं वो काफ़ी सालों से यहाँ रह रहे हैं, बचपन से। मुझे तो 15 साल हुई हैं। क्या नाम हुआ आपका? सोनी। तो ये सरकारी ज़मीन है, पता था आप लोगों को? हाँ सरकारी है, हम सिर्फ कमाने खाने के लिए यहाँ पर रुके हैं। हाँ। वैसे कब्जा वगैरह ये बोल रहे हैं, हम तो उस भी कुछ भी नहीं कर रहे हैं। इन्हें तोड़ने के लिए बोला, तोड़ भी दिया, हमारा सामान भी टूट गया, हमने इधर रख लिया, इधर भी हमारा सामान सारा तोड़ दिया है। अभी भी देख लो ये तोड़ रहे हैं। हम तो जाने के लिए तैयार हैं, हम तो सिर्फ में हमारी बकरियाँ रुके पड़े, हम तो बोले खाली कर देंगे। हाँ। फिर भी सामान तोड़े जा रहे हैं, हमने ठिया भी खाली कर दिया। ये तो पहले ही टूट चुका है, इसमें तो कोई वो नहीं है, फिर भी इसमें सामान रखना है तो फिर भी तोड़ रहे हैं। अब इतने जल्दबाजी में हम कहाँ जाएँ? छोटे छोटे बच्चे हैं, लोग कमरे भी नहीं देने चाह रहे हैं, पढ़ रहे हैं बच्चे। क्या काम करते हैं आप लोग? यही बेलदारी का काम करते हैं। तो अभी कहीं इंतजाम हुआ रहने का? नहीं, अभी कहीं नहीं हुआ है, सारे लोग यहीं पर हैं। जब ऑलरेडी आप लोग सामान निकाल रही हैं तो फिर वापस बुलडोज़र क्यों चला रहे हैं? पता नहीं, इन्होंने 28 तारीख को ये सामान निकलवा दिया, फिर से आज बुलडोज़र चलवा रहे हैं। इसमें तो इनका कोई वो नहीं है, फिर भी ये चलवा रहे हैं। बोले हटाओ यहाँ से, नहीं तो सारा अब तो ये सामान गाड़ रहे हैं उसमें। गड्ढा करके हटाने की जगह पे गाड़ रहे हैं उसमें। चलिए आइए आगे दिखाते हैं। तो ये एक एक करके यमुना के किनारे जो जितने भी अवैध झुग्गियाँ यहाँ पर बनी हुई थी सभी को हटाने की कार्रवाई चल रही है। और आप देख सकते हैं कि बुलडोज़र अभी भी लगा हुआ है यहाँ पर। भाई आप कब से रह रहे थे यहाँ पे? यहाँ नहीं रहता मेरा भाई, कहीं और। हाँ, यहाँ नहीं रहता मेरा भाई, दूसरी तरफ रहता हूँ, वहाँ पे भी झुग्गियाँ तोड़ दी। वहाँ पर भी तोड़ दिया गया है जी। तो पहले कोई नोटिस वगैरह दिया गया था? नोटिस की बात नहीं है, नोटिस हमेशा मिलते हैं, लेकिन अब की बार सख्ती ज़्यादा है बस, और कुछ क्या। तो ये भी है ना कि एक सवाल उठता है कि सरकारी ज़मीन पर सरकार का मन आएगा वो खाली करा देगी। मेरा भाई आप कुछ कर भी तो नहीं रहे। इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, आदमी निकलेगा, 12,000 की नौकरी कौन कर रहा है? गार्ड कर रहा है। जितने भी ग्रेजुएट के बाद कोई नौकरी नहीं है वो 12,000 की कॉल सेंटर में नौकरी करेगा, उसमें से 10,000 आखिर वो किराया देगा, रहेगा कहाँ? अपने बच्चे कहाँ पालेगा? जब यहाँ पे कोशिश करता है रहने की कि यहाँ पे बिन कुछ करे हम अपना घर पाल सकता हूँ, उम्मीदें हैं कि रह सकते हम यहाँ पे, पर नहीं होता। रेखा गुप्ता जी ने भी बोला था झुग्गी वासियों के लिए कहीं साफ़ पानी नहीं है और कहीं शौच के लिए जगह नहीं है, लेकिन कुछ नहीं है। अब उन्हीं के आदेश से सब कुछ हो रहा है। हमें तो वो वोट बैंक मानते ना
हमें बोल के ये टाल देते हैं कि केजरीवाल ने हमें इसलिए नहीं हटाया क्योंकि हम उनके वोट बैंक थे। सारी चरस यहाँ बिकती है, इसमें क्या बिकते हैं भाई, कुछ नहीं बिकता यार। ये छोटे छोटे बच्चे आपको इसमें बेचने वाले लगते हैं। यहाँ जो रह रहे हैं उसमें बेचने लगते हैं, गांजा बेचने वाले लगते हैं आपको, नहीं लगते ना। यहाँ पे कमाई खा रहे हैं, बाकी कुछ नहीं। आप दिखा सकते हो यहाँ पे जो भी हो रहा है। दिखा दीजिए एक बार कि जब, अच्छा मुझे एक बात बताइए कि जब ऑलरेडी लोगों ने यहाँ पर से सामान हटा दिया है तो फिर भी ये बुलडोज़र क्यों चला? डरा रहे हैं क्या यहाँ पर लोगों को? डरा नहीं रहे मेरा भाई, सुविधा ख़त्म कर रहे हैं। अच्छा, आप कहीं पे रहोगे आखिर वहाँ पे पानी की सुविधा नहीं होगी, आप रह लोगे? नहीं रह पाओगे ना, क्योंकि आप पीने का पानी कितना यूज़ कर लोगे। आप यहाँ 2 किलोमीटर जाके आखिर आप सकरपुर से लेके आओगे, कितनी देर तक रख लोगे आप? आपको नहाना भी है, धोना भी है, सब कुछ। तो बस नल वगैरह तोड़े गए हैं, बाकी इंजन समरसेबल वगैरह तोड़ी गई, जिससे हमारे रहने का कोई सवाल ही खड़ा ना हो। बस कहाँ जाओगे अब? कहीं क्या जाएंगे मेरे भाई, जिन पे रास्ता है, जिनकी थोड़ी नौकरी अच्छी है, जैसे हमें, वो ले लेंगे मकान। हम कोशिश करके ले लेंगे, थोड़ा खर्चा कम करना पड़ेगा। क्या करते हैं आप? मैं अभी अपनी एक वेंडर हूँ, मैं वो कमला मार्केट में मेरी रेडी लगती है पिज़्ज़ा बर्गर की, और वहाँ पे भी सख्ती बढ़ाई गई है कि हमारी सारी कार्ड तोड़ी जा रही है। अच्छा, मतलब एक भी कार्ड नहीं छोड़ रहे, डेली हमें वार्निंग मिल रही है कि सड़क पे मत लगाओ। आप जॉब प्रोवाइड कर नहीं सकते, कोई मेहनत करके आखिर कर रहा है तो आप उसकी पुलिस से आप पढ़े लिखे लग रहे हो। मैं मेरा भाई ग्रेजुएट कर रहा हूँ, आप BCA ग्रेजुएट हो? मैं कर रहा हूँ अभी, अभी परसिन ग्रेजुएशन कर रहे हो? अभी BCA कर रहा हूँ। अब बस अब मेरी कार्ड तोड़ दोगे तो मैं क्या करूँगा, फ़ोन ही छीनूँगा। BCA कर रहे हो आप? जी, तो क्या करने का इरादा है आगे? करने का कुछ नहीं मेरा भाई, आखिर ऐसा काम चलता रहेगा, हमें काम नहीं मिलेगा, हम तो सीधा फ़ोन छीनेंगे ना, किसी को स्मैक बेचेंगे, इलीगल काम करेंगे, और क्या करेंगे भाई, करेंगे इलीगल काम, मेरे साथ मर्डर मारेंगे। तो पढ़ाई कर रहे हो, ग्रेजुएशन कर रहे हो, तो कुछ होगा ना सपना कि हाँ ये बनना है? सपना मेरा भाई कर तो रहे, बिजनेसमैन बनने की कोशिश तो करी है। Businessman बनने की। पापा फार्मर है, उन्होंने करी, फसल घड़ी है, लेकिन जब तुमने वहाँ से सबको हटा ही दिया, वो फसल का क्या, सब्जियाँ महंगी होंगी दिल्ली में, आखिर तुम पेड़ वाले इलाके हटा ही दोगे तो पोल्यूशन बढ़ेगा। लेकिन मानते थोड़ी है मेरे भाई, बच्चे पाल लोगे, नहीं पाल पाओगे, फिर आप क्या करोगे, इलीगल हरकत ही करोगे। जब आदमी का बस पैसे ही नहीं होगा, हम मर्द किस बात के, आखिर पैसे नहीं कमा पा रहे, हम मर्द हैं आखिर पैसे नहीं कमा सकते, और पैसे कमाने की कोशिश करो तो सरकार पीछे कर देगी हमें कि तुम इलीगल तरीके से अपनी कार्ड लगा रहे हो। हम खाने पीने का सामान बेचते, पिज़्ज़ा बर्गर सैंडविच कोल्ड ड्रिंक वगैरह, जब हमारी कार्ड वगैरह ही तोड़ दोगे, हमारे रहने का साधन ही छीन लोगे, तो क्या करेंगे? अनएम्प्लॉयमेंट ही बढ़ रही है, एम्प्लॉयमेंट कहीं दे नहीं सकते आप। चलिए ठीक है। तो ये पूरे खेती के, जो खेती यहाँ पर होती थी उसको भी हटा रहे हैं क्या ये? हाँ, तो सब कुछ तोड़ रहे हैं ताकि वो क्या क्या किया जा रहा है ट्रैक्टर से उसको? ये जुताई कर रहे हैं, खेती की जुताई कर रहे हैं ये। हटा रहे हैं? हाँ, हटा रहे हैं बिल्कुल, ये सब तोड़ दे रहे हैं सब इसे। तो आप लोग कब से रह रहे थे यहाँ पे? यहाँ रह रहे हैं हम 20-25 साल है यहाँ रहते हुए हमें। कितनी बार तो टूटा है अभी तक? कई बार टूट गया, और बार तो ये दोबारा बना लेते थे, अब दोबारा बना नहीं दे रहे हैं, अब सब जुताई कर रहे हैं एक तरफ से। मतलब इस तरीके से तोड़ा जा रहा है ताकि दोबारा आप बस नहीं पाओ यहाँ? दोबारा बस नहीं पाए हम यहाँ। तो ज़मीन भी तो सरकारी है? हाँ, सरकारी ज़मीन है, तभी तो हमें तो यहाँ पे पैसे देते हैं मालिक लोगों को, तो ये। आप पैसे दे के रहते हो? हाँ, पैसा दे कितना कर। पैसा देते थे? पैसे हमारे जाते हैं 10,000 रुपया के साल के, 40,000 रुपये साल। 40,000 रुपये साल के? हाँ। पूरे एरिया के? हाँ, मतलब यहाँ इतने 4 बीघे के। 4 बीघे? हाँ। बीघा में ज़मीन है यहाँ पर हाँ। खेती के लिए? हाँ, वो खेत को मतलब पूरा ख़त्म कर रहे हैं ताकि यहाँ पर से खेती नहीं हो पाए। अच्छा, आइए। तो यहाँ इन सब जगह पर जो है वो खेती हुआ करती थी। अब हालांकि स्थानीय लोग ये कह रहे हैं कि हम पैसा देते थे यहाँ पर 40,000 रुपये, फिर भी अब DDA की कार्रवाई जो है वो लगातार दिल्ली के हर एक इलाके के अंदर, झुग्गी झोपड़ी जितने भी हो, वहाँ पर बुलडोज़र कार्रवाई देखने के लिए मिल रहा है। हम लगातार कवर कर रहे हैं, अगर आप यूथ मीडिया लगातार देखते हैं तो हमने अभी तक दर्जनों भर बुलडोज़र की खबरें, जहाँ जहाँ पर झुग्गियों पर बुलडोज़र चला है, वो सारी खबरें जो है वो हमने आपको दिखाई है। तो अभी आप देखिए, ये पूरा एरिया जो है वो यहाँ पर खेती हुआ करती थी, अब इसको जो है वो पूरी तरीके से ख़त्म किया जा रहा है ताकि यहाँ पर दोबारा खेती ना हो सके। ये क्या खेत को तोड़ रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं? फिर दोबारा खेती नहीं कर पाए? अभी आपका घर अभी तोड़ा है क्या? ये आप देखिए कि इधर दिखाइए,
अपना सामान जो है वो ये लोग पैक कर रहे हैं और इस तरीके से यहाँ पर तोड़ा गया है ताकि दोबारा जो है यहाँ पर कोई बस ना सके। तो पैसा देते थे खेती के लिए, किसी को पैसा भी देते थे खेती करने के लिए, यहाँ पर कोई पैसा भी लेता था खेती करने के लिए? सर जी हम नहीं जानते, हम ऐसे ही रहते थे यहाँ पर। खेती करते थे? नहीं सर। अच्छा, आप खेती नहीं करते थे? ये सब करते। ये लोग खेती करते थे, आप खेती करती थी यहाँ पे, तो पैसा भी देते थे ज़मीन के लिए? एक सेकंड रुक जाइए, कितना पैसा लेता था? एक मिनट रुक जाओ। हाँ आइए, हम पूछ रहे हैं कितना पैसा लेते थे, कौन लेता था पैसा? मालिक देता था। कौन है मालिक? शकरपुर में है। तो एक बात बताइए, मालिक को आपने बोला नहीं कि यहाँ पर जो है वो डीडीए कार्रवाई कर रही है? तो मालिक कुछ नहीं करे, मालिक यहाँ कुछ नहीं है, वो पूरा हो गया काम। अच्छा, तो हम लोगों से तो खाना, हम जब खेती कर रहे थे इसलिए पैसा भी ले रहे थे हमसे यहाँ। तो अभी खबर पहुंची है कि इस एरिया को हटाया जा रहा है? हाँ, खेती को? सब जगह खबर पहुँच गई। क्या बोला उन्होंने? बोले कि अपनी खेती बाड़ा हटाओ, यहाँ से जुताई हो गई है सब जमीन की। अच्छा, हाँ, झुग्गी झोपड़ी नहीं रहेंगी। क्या बनाएंगे यहाँ पर? अब जो भी बनाए, पार्क बनाए, कुछ भी बना सकते हैं, उनकी मर्जी है। कहाँ जाओगे? अब कहूँ ना कहूँ मैंने रूम वगैरह लेंगे, करेंगे, क्या करूँगा। परसों तो रहा। परसों तो रहा है? हाँ, क्या बोल करके तोड़ा है? कुछ नहीं बोलन भैया, कुछ कहबई नहीं बहन। आए यहाँ तोड़ दिए? हाँ, कभी कहाँ जाओगे आप लोग? अब देखो कहाँ जाती है, वो तो ऊपर वाला जाना है, मालिक ऊपर वाला जाना है कि कहाँ भेजा थी, कहाँ नहीं भेजते। ये कहाँ है, ये देता है। पहले मोदी कहे कि कमरा देवा जगह जगह, हाँ, अब जीत गया तब जुग्गी तोड़वा रहा है। बतावा, कितना साल से आप रह रहे थे यहाँ पे? हमको तो हमारा इतना बड़ा लौंडा रहने, छोटा से बिल्कुल इतना बड़ा रहने, तब से यही। तब से यहीं हो? कितना हाँ। बार तोड़ चुका है अभी तक? 3-4 बार तोड़ चुका। तो किराए पे मकान नहीं ले सकते हैं आप लोग? इतनी मेरी शक्ति ना है बेटवा, हमारी बहू भी खत्म हो गए, मेरी हाँ। बहू भी खत्म हो गई, 2 ठोर बच्चा पाल रहे हैं, 2 लड़की पाल रहे हैं। आपका बेटा? बेटा मेरा दारू पीता है, वो कुछ भी नहीं करता। जो कहाँ है कहे आपका बेटा? बेटा ही थी, है ही नहीं ना, कहता होगा 8-10 में होगा, इसी जंगल विभाग में काम क्या करता। करते हैं आप यहाँ पे? हमने तो झाड़ू पोछा करी था है। हाँ, प्लेटो? हाँ, हाँ, और लौंडा इसी जंगल में करता है दारू पीता है? और दारू पीता है, अपनी कमाई, चलो। बच्चों कहाँ लेकिन पाए। एक सवाल ये भी उठता है कि सरकार की जमीन है, जब चाहे ले लेगी सरकार, तो ले अभी ले रही है। लाई ले आए, हमका का हाँ। हम तो कुछ कहत नहीं ना बेटवा। हाँ। ना लड़ाई करता ही, ना दंगा करता ही, ना हाँ। कुछ नहीं, ना रहने देगा तो घर चले जाएंगे। नहीं कहाँ सर, के रहने वाले हैं आप लोग? हम इलाहाबाद के रहने इलाहाबाद वाले हैं। के। हाँ, चलिए, ठीक। हमारे गाँवों में नहीं ना घर बेटवा, वहाँ भी घर नहीं है? नहीं, बिना घर के यही बच्चा, तभी तो यहाँ पड़ी है, नहीं तो कहीं पड़ी रहे बेटवा, रात रेवा हो के यहाँ पड़ी है। ठीक है आंटी।